Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel Inke2IS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आइए आज हिस्ट्री में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आइए उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य, जैसे कि मोहनजोदड़ो से। उसमें देखेंगे हम लोग ट्रिक से, जैसे कि बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है, कांसे का पैमाना, सबसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे की नर्तकी प्रतिमा, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज निशान वाली मोहरें। आइए इसको हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले मानिए सिंधु घाटी सभ्यता को किस चीज़ के बारे में जानकारी थी? ईंट के बारे में। यानी हम लोग ईंट जानते हैं ऐसे होता है, जो कि आपका ईंट है। फिर उसके बाद देखेंगे ईंट से हम लोग क्या बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें क्या रखते हैं, ईंट हमारे पास है, उसका हम लोग विशाल स्नानागार बनाते हैं। अगर हम लोग स्नानागार बनाएंगे तो उसमें हम लोग को ईंट की ज़रूरतें पड़ेंगी। अगर बनाएंगे और उसके साथ साथ पैमाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग उस समय किस चीज़ का पैमाना यूज करते थे? कांसे का पैमाना यूज करते थे। और उसके साथ साथ अगर अन्नागार भी आप बनाते हैं भोजन वगैरह रखने के लिए, तो भी आपको कैसा बनाना पड़ेगा? ईंट के बनाना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ मान लीजिए आप स्नानागार बनाए हैं, उसमें तो एक नर्तकी मतलब नहाने एक महिला जाती है जो कि डांस वगैरह नर्तकी करती है, और वो नहाने के बाद क्या करती है? अपना कपड़े पहनती है, सूती कपड़े का साक्ष्य पहनती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमारे लोग के पास एक ईंट थी, ईंट जो कि उसका हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं? स्नानागार बनाने में। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कांसे का पैमाने के यूज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्नानागार बनाना है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ईंट से हम लोग अन्नागार बनाएंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि एक नर्तकी में प्रतिमा थी जो कि स्नानागार में नहा कर निकल रही है। फिर उसके बाद वो सूती कपड़े पहन रही है। फिर हम लोग देखेंगे किसी व्यक्ति के पास अगर इतनी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उसके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त होता है। फिर हम लोग देखेंगे जब किसी के पास आक्रमण हो जाता है तो जहाज के निशान वाली मोहरें रखकर जहाज में कहाँ जाता है? भाग जाता है। इस प्रकार हम लोग देखा, सबसे पहले हमारे पास एक ईंट थी जिसका हम लोगों ने प्रयोग किया विशाल स्नानागार बनाने में। वैसे भी अगर कोई भी चीज़ जहाँ ग्रेट वर्ड आ जाए मतलब विशाल, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं? मोहनजोदड़ो यूज करते हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। हम लोग को समझ में आया क्या कैसे है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बड़ी ईंटें थी, उसका हम लोगों ने सबसे पहले विशाल स्नानागार बनाया था। उसके लिए हम लोग को पैमाने की ज़रूरत पड़ी थी। उसके साथ साथ हम लोग ने अन्नागार भी बनाया था। फिर हम लोग देखे थे स्नानागार में एक नर्तकी प्रतिमा नहा कर निकल रही है, फिर वो कपड़े पहन रही है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये सब जब इसके पास अवेलेबल है तो उसके लिए आक्रमण कर जा रहा है। जब वो आक्रमण हो रहा है तो वो सब चीज़ें लेकर भाग जा रहे हैं जहाज पर। इस प्रकार हम लोग देखा इतनी चीज़ें हम लोग को मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो लोथल से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ उसको देखते हैं लोथल से। तो लोथल में देखिए, लोथल अदरवाइज अगर आप भारत का नक्शा जानते होंगे, ऐसे देखेंगे कि आपका गुजरात पड़ता है, यहीं आपका लोथल बंदरगाह। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोथल बंदरगाह, तो पहले भी ऑलरेडी लोथल गुजरात में हम लोग वैसे भी जानते हैं एक बंदरगाह है जिसका नाम कांडला बंदरगाह है, उसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इस प्रकार लोथल गुजरात में समुद्र के किनारे है, अरब सागर के किनारे है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ आपका बंदरगाह बना है। बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे होते हैं। इस प्रकार लोथल में बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहाँ आपका ईरान आ जाता है। ईरान को हम लोग पहले क्या कहते थे? फारस को कहते थे। फारस और ईरान की मोहरें कहाँ मिलती हैं? हम लोग को लोथल से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ है, इनके साथ क्या होता था? व्यापार हमारा होता था, भारत का इनके साथ व्यापार होता था। जब व्यापार होता था तो हम लोग उनको आटा भेजते थे खाने के लिए। इस प्रकार आटा पीसने की मशीन की चक्की भी कहाँ से हमें प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। फिर हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग आटा पीसते, उस समय जाता वगैरह चलता था जो कि गाँव वगैरह में होते थे, तो वहाँ उसमें क्या लगा था? मुठिया लगा होता था। मुठिया के स्थान पर लकड़ी न लग के हाथी के दांत लगे होते थे, क्योंकि हाथी के दांत काफ़ी स्ट्रांग होते, काफ़ी मजबूत होते। इस प्रकार हम लोग देखा कि बंदरगाह लोथल के किनारे, समुद्र के किनारे, तो उसके पास बंदरगाह होता था तो फारस उसके बाद नज़दीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे आटा पीसने की चक्की की मशीन है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे वहाँ हम लोग को हाथी का दांत बनाओ। किसके लिए आटा हम लोग भेजते थे? मम्मी मतलब जो चीज़ें मर गई हैं उनके लिए हम लोग आटा भेजते थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग के एक पास वर्ड है सूतकांगे डोर। देखते हैं सूतकांगे डोर से क्या प्राप्त होता है। इसको भी बहुत बार पूछा है। सूतकांगे डोर से हम लोग को घोड़े के साथ प्राप्त होता है। इसमें देखिए सूत आई लाइक सूर,
इसको हम लोग पढ़ सकते हैं खुर। खुर कांगे डोर। खुर मतलब खुर कहाँ होता है? घोड़े में होता है। घोड़े में क्या होता है? खुर होता है, जो उनके पैर में लगे होते हैं उसको हम लोग खुर कहते हैं। इस प्रकार घोड़े का साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होता है? शुद्ध कांगे डोर से, जो कि पाकिस्तान में। इस प्रकार हम लोगों ने सारे वर्ड पढ़ लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।